सभी को राम राम जी। सनातन धर्म की जय। जब भी कोई भी बॉलीवुड पर्सनैलिटी हमारे जम्मू कश्मीर में आती है तो हम कोशिश करते हैं आपसे मिलवाएं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी रहता है कि उनकी लाइफ के बारे में आप भी जानें, क्योंकि पर्दे पे तो आप एक किरदार देखते हैं लेकिन रियल लाइफ में वो कैसे हैं। आज मैं आपको पार्था जी से मिलवा रहा हूं। जब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा इनकी कौन कौन सी मूवीज। अब मैं मूवीज के नाम लूं तो इतनी ज्यादा मूवीज है, लगभग 105 मूवीज ये कर चुके हैं, जिनमें किक मूवी अगर आपने देखी हो उनमें भी इन्होंने एक्ट किया है, बैंग बैंग के अंदर इन्होंने एक्ट किया है, तेरे बिन लादेन उनमें एक्ट किया है, हीरोपंती के अंदर इन्होंने एक्ट किया, और ऐसी अनगिनत मूवीज हैं। और अभी इन्हें जो है बाबा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो एक तो बड़ी अच्छी बात है, और वो अवार्ड लेने के बाद ये जम्मू कश्मीर आए हैं और माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए भी जाएंगे। सर, आपका जम्मू में बहुत बहुत स्वागत है। मंदिरों का शहर कहते हैं हमारे जम्मू को, तो आप यहाँ आए हैं, आपको बाबा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला, इसकी भी आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी पहली फिल्म थी, अंतर्नाद। और बहुत मेहनत से हमने की है। तो प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुँचे। और मेरी दोस्त शिल्पा धर के यहाँ आया हूँ मैं। और आपको और उनको ये फिल्म दिखानी थी, माता रानी के आशीर्वाद देने थे, और अ, अगले सफर पे निकलना था। बहुत अच्छा पार्था जी। पार्था जी, काफी सारी फिल्में आप कर चुके हैं और लोगों को आपके रोल से बड़े वाकिफ हैं। कहीं आपने हास्य रोल भी किए हुए हैं, जैसे किक मूवी में ही बात करें तो उसमें जी बड़ा कॉमेडी थोड़ा जी करेक्टर था जी आपका। जी। तो काफी सारे आप रोल करते हैं, तो फिल्म्स में आना कैसे हुआ, मतलब किस तरह से एंट्री हुई फिल्म इंडस्ट्री में? देखिए, 3 साल की उम्र से एक्टिंग कर रहा हूँ। एक मिडिल क्लास कंजर्वेटिव फैमिली से था। तो हमेशा ये प्रयास रहा है कि अ, जो सीख मुझे दुनिया ऑब्जर्व करने से मिली, वो मैं लोगों तक पहुंचाऊं और क्रिएटिवली अपने आप को सेटिस्फाई करूं। तो यूँ कहना चाहूँगा कि पहले मैंने सिनेमा कहा, फिर माँ कहा। और सिनेमा ने बहुत संवारा है। एंड एक ज़िंदगी में इतनी सारी ज़िंदगियाँ जीने का अनुभव मिलता है, ट्रैवल करने मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिलने का अवसर प्राप्त होता है। अलग कल्चर्स, अलग भाषाएं समझने, लोगों के व्यवहार समझने, और जो कहानियाँ आपको दिल में अफेक्ट करती है, वो कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचा सकते हो। तो आई फील रियली ऑनर्ड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। बहुत से एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, कैसा लगा उनके साथ काम करके, और कोई ऐसा कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे लाइफ का, मतलब? हाँ, देखिए, मैं अपने पत्ते ज़्यादा खोलता नहीं हूँ। आई लाइक टू स्टे वेरी वल्नरेबल, क्योंकि मेरे लिए वो मैं ज़्यादा एक्चुअली फॉलो नहीं करता। मैं स्टडी करता हूँ, लोगों को एडमायर करता हूँ। बट मेरे लिए फैन फॉलोइंग ये शब्द मैं उससे थोड़ा दूर रहता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, फिर आप उस इमेज से मोहब्बत करने लगते हो और फिर अपने किरदार पे आप फोकस नहीं करते। तो इसीलिए मेरी ये हमेशा कोशिश होती है कि मेरा हर रोल मेरा पहला रोल हो, और पहले से ज़्यादा एक्साइटिंग हो। और जिस भी गुणी इंसान के साथ काम करने का मौका मिलता है, उनसे एक्सपीरियंस लेता हूँ, और अपनी जंग शुरू रखता हूँ। आप रहने वाले मुंबई से जी। हैं, तो परिवार में कौन कौन आपके, वो भी कुछ लोग भी एक्टिंग में हैं या आप ही परिवार से नहीं, सिर्फ एक्टिंग में? सिर्फ मैं ही एक्टिंग क्षेत्र से हूँ। मेरे पिताजी मार्केटिंग और सेल्स बैकग्राउंड से थे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया लिमिटेड में जॉब करते थे। मम्मी जो थी वो पंजाब नेशनल बैंक में थी। भाई जो है मेरा इंजीनियर है, और वो डी कैथलॉन में काम करता है। अब उसके दो दो छोटे बच्चे हैं, वो बैंगलोर में रहता है। और मैं हूँ, मेरी बिल्ली है, और मेरी कला। ओके, That's it। बहुत अच्छा सर। जी। और बड़े ही ना बेबाकी से जाने जाते हैं आप जब बात करते हैं, आपके इंटरव्यूज भी मैंने देखे हैं, तो मतलब एक बेबाक एक्ट्रेस में गिने जाते हैं। देखिए, क्या है ना, दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित हुआ हूँ, तो हमेशा सच बोलता हूँ और सच बोलना चाहूँगा। तो मुझे ये लगता है कि अब 100 साल के ऊपर हो गए हिंदी इंडस्ट्री में, तो ऐसा कोई किरदार या कोई रोल या कोई फिल्म या कोई इमोशन ऐसा बचा नहीं है जो आप नया दे सकते हो। तो बेसिकली ये होता है कि सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्टिंग वही लगता है कि आपसे बेहतर और इंटरेस्टिंग और कोई चीज नहीं है। तो मुझे ये लगता है एज एन एक्टर आपको खुद को ढूंढना है,
और आपने खुद को ढूंढ लिया, उसके बाद आपकी जो करुणा है, आपका जो कंपैशन है, उससे जो सब्जेक्ट्स आपको इर्द गिर्द मायने रखते हैं, उन सब्जेक्ट्स को आपको लोगों तक पहुंचाना रहता है। तो द बेस्ट वे इज टू स्टे ग्राउंडेड, स्टे लवेबल, स्टे ऑनेस्ट एंड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, और फिर माता रानी और बाबा आपको ब्लेस करते हैं। बहुत अच्छा सर। मेरे सिर्फ दो सवाल रहेंगे आखिरी। एक तो जो हमारे यंग आर्टिस्ट हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत टैलेंट है, हमारे यहाँ से बड़े स्टार्स गए हैं, विद्युत जम्वाल जी, मोहित रैना जी, अनुपम खेर जी, तो आज कई सारे बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, लड़के लड़कियां, उनको कुछ मैसेज देंगे एज ए एक्टर, वो किस तरह से अपने आप को मतलब ग्रूम करें इस फील्ड के लिए? देखिए, ये बहुत मुश्किल प्रोफेशन है। हमें ऐसे लगता है कि आप किसी एक्टर को देखते हो, उसको फॉलो करते हो, उसको कॉपी करते हो और आपको लगता है कि आप आर्टिस्ट बन सकते हो। ऐसा नहीं है। एक्टिंग बहुत मुश्किल प्रोफेशन है। इसमें आपको तरह तरह के किरदार समझने का अनुभव और एक्सपीरियंस प्राप्त करना है, और उसके लिए आपको आपकी नॉलेज, आपकी क्षमता बढ़ानी है। ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में देखिए। अगर आपको कोई फिल्म मेकर या एक्टर पसंद हो तो उनकी फिल्में देखिए, सारी फिल्में देख डालिए, ताकि आपको उनकी जर्नी पता चले और वहां से आपकी जर्नी की शुरुआत कीजिए। भाषा की शुद्धि कीजिए। देखिए, हर कोई एक्टर होता है और वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्टिंग तो आप बचपन से करते आए हो। जब आपको आपका एग्जाम का रिजल्ट पता होता है, पर आपको पिकनिक जाना होता है, तो आप पापा से थोड़ा सा झूठ बोल लेते हो, वो भी एक्टिंग होती है। तो एक्टर्स तो सभी होते हैं, बस आपके जैसे रियाज करना होता है। मुझे लगता है कि इसका निरंतर रियाज करना पड़ता है। आपको फिल्में देखनी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती है, गुणी लोगों के इंटरव्यूज देखने, आपको एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक जर्नी मिलेगी, और वहां से आप आपकी जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। आपकी कोई अपनी जो फिल्म जिसमें आपने एक्ट किया है, आपकी सबसे फेवरेट, और अगर उसका कोई एक डायलॉग आप बोलना चाहें जो आपको कुछ याद? देखिए, मेरे लिए मेरी सारी फिल्में स्पेशल होती है, क्योंकि हर नया किरदार मैं जो चुनता हूँ वो एक नई जिंदगी होती है। मैं अभी अपनी फिल्म मैंने डायरेक्ट की, आप लोगों का प्यार मिला मुझे। बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट था, अल्जाइमर्स पे और मेंटल अवेयरनेस पे। तो मेरी फिल्म में एक गुणी दादी है, जो मेरी यशराज की अभी एक फिल्म है विजय 69, उसमें मेरी को एक्ट्रेस थी। पद्मिनी सरदेसाई जी उनका नाम है, और उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। और मेरे सारे गुणी दोस्त हैं, उनके साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। तो ये कहानी मैंने लोगों तक पहुंचाई, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। और जब कभी ये फिल्म बड़े पर्दे पे आएगी तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज ये फिल्म को देखें, सराहें। और मेंटल अवेयरनेस ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, जिससे डील करना आज के सोशल मीडिया अवेयरनेस के दौर में बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहता हूँ कि या गो एंड वॉच सच फिल्म्स एंड इंस्पायर पीपल। अगर मेरी फिल्म का कोई किरदार मुझे पसंद है, तो मैंने एक फिल्म की थी हीरोपंती, और उसमें एक किरदार था कि मैं टाइगर के ऑपोजिट था, और मैंने टाइगर श्रॉफ को किडनैप किया था। तो अ, उसमें एक लाइन थी मेरी कि साढ़े उस दिन पीछे से मारा था, इस बार सामने से खोल के रख दूंगा। थैंक यू। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू जी, बातचीत करके, थैंक यू सो और मच। धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप कोई अपनी मूवी हमारे जम्मू शहर में भी बनाएं। जी, मैं कोशिश मेरी जारी है। मैं अभी जम्मू आया हूँ माता रानी के आशीर्वाद लेने, और थोड़ा सा जम्मू घूमूंगा, और एक कहानी पे काम चल रहा है, और उम्मीद है कि मैं जम्मू आकर ही कुछ करूंगा। बहुत अच्छा जी, थैंक आपका यू। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जब से 370 खत्म हुआ है ना, आज फिल्म इंडस्ट्री के लोग कश्मीर और जम्मू में आ रहे हैं। जो जहां पर टेररिज्म की पहले बात होती थी, आज वहां पर फिल्मिंग हो रही है, पिक्चरें बन रही हैं, टूरिज्म आ रहा है। तो एक बड़ा अच्छा अनुभव है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी। और मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पार्था सर की तरह और भी एक्टर्स, डायरेक्टर्स यहाँ पर आएं,
यहाँ पर आकर खूबसूरत हमारे यहाँ की जो वादियाँ हैं, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ, इन इलाकों में भी आकर जो है एक्सप्लोर करें। कश्मीर तो है ही खूबसूरत, लेकिन जम्मू प्रोविंस के 10 जिले भी बहुत ही खूबसूरत हैं। इन जगहों पर आकर भी अपना यहाँ पर शोकेस करें मूवीज को, यहाँ मूवीज बनाएं, ताकि पूरे भारत में हमारा जम्मू भी नजर आए। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया, पार्था जी को सपोर्ट करते रहें, और इनकी जो भी मूवी आए जल्दी से जाकर देखिए और उनके ऊपर अपनी वीडियोस बना के रिव्यू भी दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत का काम होता है एक्टिंग करना, कोई आसान काम नहीं है। हम तो मूवी देखते हैं 3 घंटे में और बाहर आए कहते हैं क्या एक्टिंग थी, लेकिन ये एक्टर को ही पता होता है कि किस तरह से काम किया जाता है। तो वैसे मुझे बड़े अच्छे व्यक्ति मिले, भाषा पे बहुत अच्छा है। मैं पहली बार किसी एक ऐसे एक्टर से मिल रहा हूँ जो बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं और पूरा कमांड है इनका हिंदी भाषा के ऊपर। इनकी इनकी फिल्में ऐसी ही चलती रहे। मैं माता रानी से आशीर्वाद, मतलब प्रार्थना करूंगा कि इनकी फिल्में और ऐसी तरह से अवार्ड्स उनको मिलते रहें। धन्यवाद जी, सभी को राम राम।